हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोलैलिटी नाम का टॉपिक। लास्ट क्लास हम लोगों ने मोलैलिटी कवर अप कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, तभी आप इस वीडियो पे आइएगा। अदरवाइज आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि मोलैलिटी और मोलैलिटी ऑलमोस्ट सेम जैसे टॉपिक है, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस हम इसके लास्ट स्लाइड पे कवर अप भी करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंस होता है और किसको प्रेफर किया जाता है, किसको प्रेफर नहीं करते। तो प्लीज लास्ट क्लास की जो वीडियो है उसको आप पहले देख लीजिए, जो पार्ट 4 है मोलैलिटी का। देन आप इस टॉपिक पर आइएगा मोलैलिटी पे, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करते चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मोलैलिटी हमने हेडिंग डाल दिया। बिल्कुल इसकी बेसिक डेफिनेशन से बात करना शुरू करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन या प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। जी हाँ, यहाँ पे सॉल्वेंट है, जबकि आप मोलैलिटी पे अगर जाएं तो मोलैलिटी में सॉल्वेंट नहीं था, मोलैलिटी में सॉल्यूशन था। और यहाँ पे 1 kg नहीं, यहाँ पे 1 लीटर था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो पहले आप देखाओ, उसके बाद आप ये वीडियो देखना, तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। दोनों को आप लिंक करके एक साथ चल भी सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम फटाफट इसके क्या क्या मीनिंग निकल सकते हैं वो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 kg जो है ना, 1 kg को आप 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं। इस बात को आप दिमाग में रखें। अब जैसे मान लीजिए, आपके सामने एक एग्जांपल में लिख देता हूं। लेट्स से 3m NaCl, ये मैंने लिख दिया। थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पे जो मोलैलिटी का सिंबल है वो छोटा m है, जबकि मोलैलिटी का सिंबल था बड़ा M। तो इसीलिए चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3m NaCl, ठीक है। ये मोलैलिटी ले लिया आपके लिए, यहाँ मैंने मोलैलिटी ले लिया। दोनों को मैं क्लियर करके देता हूँ कि क्या है इसका मीनिंग। देखिए, 3m NaCl अगर ऐसे छोटा m लिखा है मतलब ये मोलैलिटी है। इसका मीनिंग होगा कि 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1000 ग्राम, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 kg सॉल्वेंट। ये इसका मीनिंग है ना। 3 मोल्स NaCl के घुले हुए हैं 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट में। अगर सॉल्वेंट बताया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बताया है तो आप सॉल्वेंट क्या मानेंगे? जी हाँ, आप सॉल्वेंट मानेंगे पानी। लेकिन वहीं अगर लिखा है 3m, बड़ा m लिखा है, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये होता है कि 3 मोल्स ऑफ NaCl। तो आप देख सकते हैं कि पहली लाइन तो बिल्कुल मैच कर गई। यहां भी 3 मोल्स ऑफ NaCl लिखा है, यहां भी 3 मोल्स ऑफ NaCl लिखा है। लेकिन आगे देखिए चेंज है, 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1000 ml, जिसको ब्रैकेट में 1 लीटर लिख देता हूं, सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स हैं NaCl के। यहां पे 1 kg सॉल्वेंट में 3 मोल्स हैं NaCl के, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम सेम सही है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या इसकी जरूरत थी, मोलैलिटी अच्छा खासा चल तो रहा था, देन ये क्यों आया है ना। तो हम लास्ट स्लाइड पे इसको जब टॉपिक हम खत्म कर देंगे तब देखेंगे कि दोनों में से ये टॉपिक आया ही क्यों आखिर, है ना। मोलैलिटी अच्छा खासा चल रहा था, मोलैलिटी की क्या जरूरत पड़ी। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई में कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया। दोनों को मैंने अलग अलग बाइफरकेट करके लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं स्लाइड को रब करूंगा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको समझ आ गया। अब एक काम करते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। लेट्स सपोज कहीं लिखा हुआ है 3m NaOH, है ना। तो जैसे 3m NaCl का आपने खोला था, पूरी लाइन खोल दी आपने, वैसे ही इसको भी खोल के देख लीजिए। 3m NaOH का मीनिंग क्या होगा? 3 मोल्स ऑफ NaOH इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन कह रहा हूं, सॉल्वेंट। आराम से देख लीजिए, ठीक है जी। अब यहां से एक चीज और थोड़ा कोशिश करिए, अगर यहां मोल्स NaOH के आ गए हैं तो क्या आप यहां से मास भी निकाल सकते हैं NaOH का? ये भी आप ट्राई करिए, है ना। कैसे निकालेंगे आप मास? तो आपके पास एक फॉर्मूला है, मोल, बोलिए, मोल इज इक्वल टू GM, यानी गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब गिवन मास क्या है यहाँ पे? तो यही गिवन मास ही तो आपको निकालना है। और मोलर मास, NaOH का मोलर मास होता है 40। कैसे भाई? Na का वजन 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो आई होप आपको समझ आ गया कि ये मोलर मास इसका 40 कैसे निकला। और मोल्स कितने हैं बेटा? 3। तो 3 इज इक्वल टू GM अपॉन में 40। 40 को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो GM आ जाएगा 120 ग्राम। 120 ग्राम आपका NaOH आ गया। तो मोल्स से NaOH का मास भी आपको निकालना जरूर आना चाहिए। प्लीज अच्छे से आप इसको देख लीजिए। अब बात करें अगर इसके फॉर्मूले की, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं मैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी केजी में। ये बात आप बहुत खास है, ध्यान रखें कि आपको सॉल्वेंट का मास केजी में ही लेना है, ठीक है।
आराम से इसको देखिए। अब आपको भी पता है कि ये इतना आसान फॉर्मूला जो है, इस पे कभी न्यूमेरिकल आएगा नहीं, आपको डायरेक्ट मोल्स दिए नहीं जाएंगे और आपको केजी में सॉल्वेंट मिलने वाला भी नहीं है ना। तो इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं फॉर्मूले को। तो खोलने पे आप देखेंगे कि मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है जी। और मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर वो ग्राम में दे देगा तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्लीज फोकस करिएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट यहां लिख दिया और यहां लिख दिया ग्राम। तो ग्राम को अगर केजी में करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे और वो मैथ्स के हिसाब से जो 1000 डिवाइड होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से एक और फॉर्मूला बन चुका है, ध्यान से आप देख लीजिए। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा येलो कलर में बांध देता हूं, ये लीजिए, ठीक है भैया। आराम से देख लीजिए, मोलैलिटी का फॉर्मूला डिस्कस हो गया, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है वो कर लिया, इससे मोल्स से आप मास कैसे निकाल सकते हो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट और फिर टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। लेट्स से कि इसको वाइट कर लें। लेट्स से 64 ग्राम CH4 इन 250 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। 250 ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें 64 ग्राम CH4 है, आपको मोलैलिटी बताना है। तो बहुत इजी है, आप मोलैलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, ताकि आधा नंबर तो आपको कम से कम मिले। कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो भी जाए तो आधा नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम में मैं आपको दिखाऊंगा, मार्किंग स्कीम में लेकर आया हूं, मार्किंग स्कीम दिखाएंगे, उसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूले के आगे उन्होंने हाफ मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपने लिखा, फिर गिवन मास ये रहा 64 और मोलर मास CH4 का होता है 16 बेटा। देन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में ये रहा 250 और आपने ऊपर लिख देना है 1000, बिकॉज ये 250 ग्राम में है। अगर केजी में होता तो नहीं लिखते थे, पर यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, ग्राम में है तो ऊपर 1000 चला जाता है। खैर, आप इसे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 250 एकम 250, 250 चौके 1000, 16 एकम 16, 16 चौके 64 और ये आ गया 16m। जी हाँ, आप देख सकते हैं, कुछ गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं, हाँ ठीक है, 16m इसका आंसर है। आप चेक कर लीजिए आराम से, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, होपफुली आपने कर लिया होगा। अब इसको एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हो, लेट्स से 49 ग्राम H2SO4 इन इन ले लेते हैं हम, लेट्स से 249 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है जी। 249 ग्राम सॉल्यूशन में इस बार लिया गया है और 49 ग्राम H2SO4 लिया गया और मोलालिटी पूछा गया है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बच्चा क्या गड़बड़ कर देगा जल्दबाजी में। अगर मैं कहूं कि बेटा वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करो, ठीक है, चलो मैंने कह ही दिया, वीडियो पॉज करो खुद सॉल्व करो, ठीक। अब आपने सॉल्व कैसे किया होगा, आपने मोलालिटी लिख के GM अपॉन में MM मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000 ये लिखा होगा। फिर यहां से आपने कैसे सॉल्व किया, GM की जगह लिखा होगा 49, ये रहा, ठीक है। मोलर मास आपने H2SO4 का याद रखना है बेटा, कुछ कुछ फेमस है, H2SO4 HNO3 और आपका ग्लूकोज C6H12O6, आपका सुक्रोज C12H22O11, यूरिया NH2CO NH2 HCl NaCl NaOH, कुछ कुछ फेमस बंदे हैं, इनका याद जरूर कर लो ताकि आपका टाइम बचे, है ना। H2SO4 का होता है 98। अब देखिए क्या गड़बड़ होगी, बच्चा भावनाओं में बह जाता है और तुरंत इस 249 को ही यहाँ पे उतार देगा, है ना, और ऊपर 1000 कर देगा और सॉल्व करना शुरू कर देगा। तो भाई ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत, ठीक है जी, ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं करना है मेरे भाई। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये 249 ग्राम सॉल्यूशन का वजन है और आपको नीचे रखना था सॉल्वेंट का वजन, है ना। यहाँ पर सॉल्वेंट का वजन रखते हैं, आपने देखो 249 सॉल्यूशन का रख दिया। तो क्या करें सर, बहुत ईजी है, अगर आप वेट बाय वेट पढ़ के आए हो तो आप बाइफरकेशन करना जानते ही होगे। 249 में से ऑब्वियसली कुछ चीज सॉल्यूट होगा और कुछ वजन सॉल्वेंट का होगा। अब सॉल्यूट तो ये रहा आपका 49, तो अगर 249 में से 49 ग्राम ये है तो बचा हुआ 200 ग्राम सॉल्वेंट हो गया आपका, यानी पानी हो गया, क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं तो हम तो पानी मानेंगे ना। तो ये आपको वजन रखना था 200, आपने 249 ही रख दिया, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। अब फटाफट सही कर लेते भाई। कहा था गिवन मास 49 और मोलर मास H2SO4 का 98 और H2O का वजन 200 ग्राम और ऊपर चला जाएगा भाई 1000। आप इसे सॉल्व कर लीजिए फटाफट, 49 में जा 49, 49 टू जा 98, 200 एकम 200, ये 5 बार में जाएगा, 5/2 आंसर है, दैट इज 2.5 मोलैलिटी, ये इसका आंसर है।
ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया। अब इसका ऐसा यूनिट और डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा यूनिट जो है हम लोग यही फॉर्मूले के पास डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप इसको मोल्स में नापेंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में नापेंगे, तो मोल अपॉन केजी इसकी ऐसा यूनिट आएगी। इसको ऐसे ना लिखकर हम लोग मोल केजी इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, इस तरीके से इसकी ये ऐसा यूनिट हो गई और क्वेश्चन हमने दिखाई दिया आपको। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, है ना, इसको करके देखिए आप। हाँ, देखिए क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर दीजिए, है ना, पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी, इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं, आंसर मैच करते हैं, आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट मोलैलिटी, ओके, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब अगर आपको इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप तो गए, है ना, ये क्वेश्चन तो आपसे होना ही नहीं है। तो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, लेट्स से इस वीडियो पे मान लीजिए आ गए व्यू, 100 व्यू आ गए। ठीक है, अब 100 में से कुछ मेरे खास जानने वाले भी होंगे, वो भी देख रहे होंगे, तो वो तो इसका मोलर मास नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। पर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं, प्लीज इसका नाम, एक और इसका नाम है कॉमन नेम, वो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने जो है इसको लिखा है ना। इससे प्रूफ हो जाएगा कि आप लोग वीडियो को देखते भी हो कि नहीं देखते हो, क्योंकि ये आपके लिए बन रहा है बेटा, है ना। इतनी रात को हम वीडियो अगर बना रहे हैं तो आपके लिए बना रहे हैं। तो प्लीज, इथेनॉइक एसिड का एक और नाम है, वो नाम क्या है वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे अभी, लेकिन पहले क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं कि 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड है और 75 ग्राम बेंजीन में, अच्छा आई एम वेरी सॉरी, इथेनॉइक एसिड का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने नोटिस नहीं किया, है ना। मैं ये मान के चला था कि फॉर्मूला अगर ना दे तो बच्चा कैसे करेगा, तो फॉर्मूला अगर नहीं दिया, आपको पता भी नहीं कि इथेनॉइक एसिड क्या होता है, तो आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फिर तो आप कर ही लेते। खैर, 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। हम हर बार पानी मानते थे, लेकिन इस बार इन्होंने मेंशन करा है बेंजीन, तो आप पानी मत मान लेना, बेंजीन को ही यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह आपको लेना है। ठीक है जी, चलिए पहले मोलालिटी लिखा और ये फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि लिखना है ग्राम में। मैंने देखा है कि बच्चे ना फॉर्मूला नहीं लिखते, बहुत शॉर्टकट मारते हैं, सीधा आंसर लिख देते हैं। मेरे भाई, उसके नंबर तेरे कट जाएंगे। ठीक है, टीचर बहुत डाउट में आ जाता है ना। अगर आपकी शीट देखो, आपकी किस्मत तो बहुत खराब है, शीट आपकी जाएगी लेडी टीचर पे। लेडी टीचर पे आती है पूरी मार्किंग स्कीम, मार्किंग मतलब जेंट्स टीचर पे भी आती है, पर लेडी टीचर पे आती है। और लेडी टीचर क्या करती है, अच्छा इसमें फॉर्मूला लिखा है मार्किंग स्कीम में, बच्चे ने नहीं लिखा, ले नंबर कट। अच्छा आंसर सही आ गया, ले 1 नंबर। वो इतना दिमाग नहीं लगाते कि बच्चे ने शॉर्टकट करा है, डायरेक्ट कर दिया, चल इसको पूरे 3 नंबर दे दे। वो भाई नंबर काट लेगी तुम्हारे। तो प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखिए। आप कंपटीशन के एग्जाम नहीं दे रहे कि आपको एमसीक्यू पूछ रहा है, ये न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, तरीके से, टेक्निकल तरीके से चलना है बिल्कुल। ठीक है, तो इनटू 1000 ऊपर पुट किया, ये आपका फॉर्मूला पुट करा, आधा नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे गिवन मास 2.5 है, मोलर मास मैंने निकाला नहीं, अब निकाल देता हूँ। कार्बन का वजन 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, लेकिन 3 बार है, प्लस कार्बन का फिर 12 प्लस ऑक्सीजन 2 बार है, तो 16 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1। ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 और 12 12 24, 24 3 27, 27 1 28, 28 2 30, 30 और 30 60, 60 आ गया भाई, है ना। होपफुली ये वाली मैथ्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाता है इससे। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये रहा 75 ग्राम, ऊपर लिखा बेटा 1000। अब ये डेसिमल हटाओ और यहाँ पे लिख लो 10 और सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करते हैं, है ना। आपने तो कर ही लिया है पॉज करके वीडियो को। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। इसके बाद एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आ गया 10/18 और 5/9, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.556 मोलैलिटी आ गया। उम्मीद करता हूं आपको कैलकुलेशन समझ आई, यहां से भी और यहां से भी। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो बहुत फास्ट लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं ये ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और ये बैकअप क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो बच्चा एब्सेंट है वो देख लेगा और जो बच्चा नया ज्वाइनिंग करेगा वो भी देख लेगा, है ना। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, है ना, आगे बढ़ रहे हैं आप। अब मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन इसका और करके देखते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बस थोड़ी सी और है। लेट्स से मान लीजिए 3M NaOH, ठीक है,
3m लिखा हुआ है, और इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा मास बता NaOH का कितना प्रेजेंट है, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पर फिर भी एक बार देखो ध्यान से। अभी मैंने इसको समझाया था आपको थोड़ी देर पहले ही कि 3m का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि 3 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट, ये इसका मीनिंग था। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूं तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, है ना। ये 1 kg सॉल्वेंट है। अब 3 मोल्स ऑफ NaOH से अगर आप मास निकालने की कोशिश करें तो मोल इज इक्वल टू GM अपॉन में mm। मोल की जगह 3, GM की जगह आपको GM ही तो पता करना है, गिवन मास, और मोलर मास कितना होता है 40, मल्टीप्लाई करो तो GM आ गया आपका 120 ग्राम। ठीक है, यानी 120 ग्राम प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। ये इस लाइन का आपका मीनिंग हो गया। बट क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए क्या कह देंगे, यहीं पे मैं क्वेश्चन 2 लिख देता हूं, है ना। यही क्वेश्चन 2 लिख देते हैं कि मास बताइए NaOH का इन लेट्स से 3 kg सॉल्वेंट हैविंग मोलैलिटी ऑफ, या हैविंग ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिख लेते हैं, हैविंग 3 मोलल सॉल्यूशन। ये लिख दिया, थोड़ा सा वर्ड्स चेंज कर दिए। अब इसका मीनिंग समझिए आप क्या है। ठीक है, इसको अच्छे से एनालाइज करिए। इसको चलो वीडियो पॉज करके इसको एक बार करके देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। चलिए ठीक, होपफुली आप लोगों ने वीडियो पॉज करा होगा, इसको करने की कोशिश करी होगी। अब हम इसको दिखाते हैं कैसे करना है। इसका पहले मैं मीनिंग समझाता हूं आपको। ठीक है, ये मैं मिटाने वाला हूं इसके बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, अगली स्क्रीन पे जाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पहले 3 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग समझिए। 3 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग है कि ये आपका एक बीकर है, और बीकर में नीला चलेगा, पता नहीं आपको नीला दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, हाँ नीला दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 kg आपका पानी मान लो, क्योंकि कुछ सॉल्वेंट नहीं दिया तो हम तो पानी मानेंगे। 1 kg पानी में यहाँ पे प्रेजेंट है 3 मोल्स किसके, NaOH के। भाई यही तो इसका मीनिंग होता है। 3 मोलल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि 3 मोल्स प्रेजेंट है 1 kg H2O में, यानी 3 मोलैलिटी दे रखी है। अब क्वेश्चन सुनिए क्या है, 1 किलो पानी में यानी 1 किलो सॉल्वेंट में 3 मोल्स प्रेजेंट है। वो पूछ रहा है भाई 3 किलो अगर होता सॉल्वेंट तो कितने मोल्स प्रेजेंट होते या कितना मास प्रेजेंट होता। तो बहुत इजी है, यूनिटरी मेथड है कि सर अगर 1 kg H2O में 3 मोल्स प्रेजेंट है तो सर 3 kg अगर H2O होता या सॉल्वेंट होता, सॉल्वेंट लिख लेना आप, तो भैया 3 इंटू 3 मोल्स दैट इज 9 मोल्स प्रेजेंट होते NaOH के। लेकिन भाई आपसे मोल्स नहीं पूछा। ऑप्शन में अगर ये एमसीक्यू में आ गया ना तो ऑप्शन में 9 भी लिखा आएगा, और जल्दबाजी में बच्चा 9 पे टिक मार के आगे बढ़ जाएगा। पर ध्यान से देखिए मास पूछा है, और मोल से मास जाना बहुत आसान है मेरे भाई। मोल इज इक्वल टू GM अपॉन में MM, और GM का फॉर्मूला सीधा मोल इनटू मोलर मास। उम्मीद करता हूँ राइटिंग समझ आ रही होगी। और मोल कहाँ है, हाँ 9 मोल, मोलर मास 40, 9 चौके 36, 360 ग्राम, 360 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा 3 kg सॉल्वेंट में। ये बहुत ध्यान से आप इसको देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं, देखते हैं आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ये लीजिए, 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। मैं देख लूं एक बार क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं। आराम से वीडियो को पॉज करिए, दोनों को देखिए और करिए। ठीक है, चलिए शुरू करें अब, है ना। बीच में एक लाइन खींच देते हैं। ओके, चलिए भैया, मिलता जुलता क्वेश्चन है, जैसा अभी कराया था वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मच मास ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 3 kg सॉल्वेंट ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन। यानी मोलैलिटी दे रखी है 0.5 मोल्स। आपसे कह रहा है कि अगर 3 kg सॉल्वेंट ले लिया जाए तो उसमें कितना मास H2SO4 का होगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, 0.5 मोलैलिटी अगर दी है तो इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 kg सॉल्वेंट, ये इसका मीनिंग है। अब अगर 1 kg में 0.5 मोल्स है सॉल्वेंट में, और आपसे 3 kg सॉल्वेंट पूछ रहा है, तो इजीली कर पाओगे, है ना। कहोगे कि सर 1 kg सॉल्वेंट में
अब तक तो कर लिया होगा आप लोगों ने, पर फिर भी हम कर देते हैं। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं? 0.5 मोल्स, है ना। ऑफ H2SO4 लिखना हो लिख लो, वरना छोड़ दो, ऑफ H2SO4 है, अंडरस्टूड है। 1 kg में इतना, तो बेटा 3 kg सॉल्वेंट में कितना? तो 0.5 इंटू 3 मोल्स, और इसे सॉल्व करोगे तो 1.5 मोल्स आ गया। लेकिन मेरे भाई आपसे मोल्स तो पूछा ही नहीं था, आपसे तो मास पूछा था H2SO4 का, तो मोल्स आ गया तो मास भी आ जाएगा, है ना। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं भाई, बहुत हो गया अब तो, मोल इंटू मोलर मास, डायरेक्ट फॉर्मूला। मोल की जगह 1.5, मोलर मास H2SO4 का थोड़ी देर पहले आपको बताया था 98। इसे आप सॉल्व करें, नीचे जीरो ले जाएं, ये 3 बार में 5 2 जा 10, ये कट गया 49, 49 3 जा 147, क्योंकि अगर ये 50 होता तो 50 दिया 150, लेकिन ये एक कम है और 3 बार कम है, तो 150 में से 3 कम 47 हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 149 ग्राम जरूर लिखें, नहीं तो आधा नंबर ग्राम पे भी कट जाएगा, ठीक है। प्लीज देख लीजिए, फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं। आराम से चेक कर लीजिए, वीडियो को दोबारा चला के देख लीजिए, नहीं समझ आया स्लो करके देख लीजिए, तब समझ आ जाएगा। अब इस पे चलते हैं, इस पे थोड़ा सा कैच है, वर्ड का खेल है। आप पूरा देखो, डिट्टो क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा है, बस इतना ही सही फर्क था, ठीक। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। हाउ मच मास ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 3 किलो सॉल्यूशन, 0.5 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, यानी मोलारिटी दे रखी है, और कह रहा है 3 किलो अगर ऐसा सॉल्यूशन ले लूं, 3 किलो सॉल्यूशन, उसमें कितना यूरिया, यूरिया कह रहा हूं, कितना H2SO4 प्रेजेंट होगा वो बताइए, है ना। देखिए 0.5 मोलालिटी, इसका मीनिंग क्या होगा? सेम यही लाइन दोबारा रिपीट कर देते हैं कि 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट में 0.5 मोल्स H2SO4 प्रेजेंट है। अब दिक्कत यह है कि 1 किलो सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, आपको यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है ना। यहाँ की तरह मत कर देना, बहुत इजी है ये वाला, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसको आप ऐसे सॉल्व करिए कि आप एक काम करिए, 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 से आप यहाँ पे पहले मास निकाल लीजिए। मैं बताता हूँ मास क्यों निकाल रहे हैं, एक बार निकाल के दिखाइए। तो मोल इनटू मोलर मास, और मोल कितना बेटा 0.5, मोलर मास कितना होता है 98, सॉल्व करिए 49 ग्राम आ गया। अब आप मुझे बताइए, ये सॉल्यूट था ना H2SO4, तो 49 ग्राम सॉल्यूट का वजन हो गया, 1 kg सॉल्वेंट का वजन हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का वजन आ जाएगा, है ना। तो लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 49 प्लस 1000, क्योंकि भाई 49 ये ग्राम है, वो 1 kg में लिख दूं तो kg में ग्राम कैसे जोड़ोगे, तो ये ग्राम, तो इसको भी 1 kg को आप 1000 ग्राम लिख लो। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1049 ग्राम सॉल्यूशन, यानी 1049 ग्राम सॉल्यूशन टोटल बन गया है। अब यहां से आप यूनिटरी मेथड खेलो, जो आपने यहां खेला था वो वहां इस चीज से खेलना है। कैसे खेलना है ध्यान से देखिएगा। आप लिखेंगे कि 1049 ग्राम सॉल्यूशन जब था, है ना, जब इतना ग्राम सॉल्यूशन आपने लिया, सॉल्यूशन को ढंग से लिख देते हैं, तो इसमें 49 ग्राम H2SO4 था। बोलिए हाँ या ना। भाई 1049 ग्राम सॉल्यूशन था तो उसमें 49 ग्राम H2SO4 था और 1000 ग्राम पानी था। अगर इतना ना होके सिर्फ 1 ग्राम होता, सिर्फ 1 ग्राम सॉल्यूशन होता, तो कितना लिखते आप फिर? तो आप लिखते 49 अपॉन 1049 ग्राम H2SO4, ठीक है जी। कि अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन होता तो उसमें इतना ग्राम H2SO4 होता। अब ऑब्वियसली 1 ग्राम में नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है 3 kg सॉल्यूशन में, तो 3 kg सॉल्यूशन को आप 3000 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम में इतना, तो 3000 ग्राम सॉल्यूशन में कितना, है ना। यूनिटरी मेथड लगा दो बेटा, 49 अपॉन में 1049 इंटू 3000। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद करिए सॉल्व, सॉल्व करके मुझे बताइए, फिर मैं अगले से कहीं स्क्रीन पे सॉल्व करता हूँ, है ना। और आई गेस मैंने सॉल्व किया था इसको पहले भी, ये 140 ग्राम के आसपास आएगा, ठीक है, 140 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 140 ग्राम इसका आंसर है। आप प्लीज इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर इसका आंसर 140 नहीं 150 था, ये जो भी था, ठीक है, एक बार लिख देना, है ना। मैं यह कर ही लेता हूँ, क्यों रिस्क लें, फटाफट कर देते हैं एक बार। 49 डिवाइडेड बाय 10,
हाँ 140 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, मेरा आंसर सही था, 140 पॉइंट समथिंग है, तो मैंने 140 ग्राम लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज डिट्टो सेम है, बस यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया, यहाँ पे सॉल्वेंट लिख दिया, बाकी मैंने एक भी वर्ड चेंज नहीं किया। और आंसर चेक करो, यहाँ 140 ग्राम है और यहाँ 149 ग्राम, 149 ग्राम। दोनों का आंसर भी आसपास है, लेकिन भाई क्वेश्चन बिल्कुल अलग थे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से उसको समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, दोबारा से एक बार वीडियो देख लेना और बस आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया और आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ये 1 kg सॉल्वेंट लिखा है बेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा शायद कम दिख रहा है, सॉल्वेंट है ये। चलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई। ये लीजिए, अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है। अब आपको बस ये बताना है कि 0.25 मोलर सॉल्यूशन वैल्यू दे दी है। ये 2.5 kg जो दिया हुआ है, ये सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, उस हिसाब से सोच के इसको आप सॉल्व करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, इसको करा होगा। अब मैं इसको कराने जा रहा हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला दे दिया। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मेरे भाई 2.5 kg, आगे आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये 2.5 kg सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। सॉल्वेंट को थोड़ा सा और क्लियर करके लिखता है, अगर इतना लिख के छोड़ रखा है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन का वजन लेना है आपको। ठीक, अब बहुत जल्दी जल्दी इसको हम करेंगे। 0.25 मोलालिटी दे रखी है, इसका मीनिंग क्या है फटाफट बताइए। तो इसका मीनिंग है कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में इतना यूरिया प्रेजेंट है। फटाफट यहां से इसका मास निकाल दो मेरे भाई। मास का फॉर्मूला क्या है, मोल इनटू मोलर मास। मोल कितना, 0.25। मोलर मास कितना होता है, 60 होता है ना। यूरिया का मोलर मास 60 होता है, मैंने याद किया हुआ है। अब आप यहां से हटा के नीचे 100 लेंगे, काटा पीटी करेंगे तो ये इसका 25% है एक तरीके से। तो 25% कितना होता है, 15 ग्राम। 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, 1 kg सॉल्वेंट है। इस 1 kg सॉल्वेंट को आप 1000 ग्राम भी लिख सकते थे। ये सॉल्वेंट का वजन आ गया, ये सॉल्यूट का वजन आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो सॉल्यूशन का वजन आ जाएगा। कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट का वजन कितना है, 15, ये 1000, और मेरे भाई ये आ गया 1015 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर। अब देखो फटाफट यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं कि जब 1015 ग्राम सॉल्यूशन था तो उसमें मेरे पास 15 ग्राम यूरिया था, सिर्फ 15 ग्राम, मात्र 15 ग्राम। लेकिन अगर ये 1 ग्राम होता, 1 ग्राम, तो कितना आता। तो अगर इतने सारे ग्राम में 15 ग्राम, तो 1 ग्राम में डिवाइडेड बाय कर देना, आपका आंसर आपको आ जाएगा यूरिया। लेकिन आपसे 1 ग्राम का तो नहीं पूछा, आपसे तो 2.5 kg का पूछा है। उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 2.5 किलो को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो वो आपका 2500 ग्राम बनेगा। तो 1 ग्राम में इतना, तो 2500 ग्राम में कितना मेरे भाई, हाँ 2500 ग्राम सॉल्यूशन लिख दो। तो ये आएगा 15 अपॉन में 1015 इंटू 25। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आई थिंक 38 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 38.92 के आसपास। मैं एक बार देख लूं, इसका आंसर चेक कर लें फटाफट। आंसर मेरे ध्यान था, लेकिन वही है ना, हड़बड़ाहट में आंसर कुछ और मैं लिखवा दूं, क्या फायदा। इससे बढ़िया हम आंसर चेक ही कर लेते हैं। एक्चुअली में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक, और इसका आंसर है 36.95 ग्राम। सॉरी भैया, ठीक है, 36.95 ग्राम। हालांकि जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं ये चीजें तो दिमाग में रहती है, लेकिन पता नहीं ऑनलाइन में जो है थोड़ा सा दिमाग इस टाइम ब्लैंक हो गया है। 37 ग्राम आप इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। यूरिया का वजन 37 ग्राम आएगा अगर 2.5 kg सॉल्यूशन लिया है तो। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बस थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, फिर खत्म करते हैं वीडियो को, है ना, वाइंड अप करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अब ध्यान से सुनिए कि मोलालिटी को क्यों प्रीफर किया जाता है मोलालिटी के ऊपर। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, प्लीज इसका आंसर भी बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए, फिर इसको समझाने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकल वैल्यू लेकर, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि वाई मोलालिटी प्रिफर्ड ओवर मोलालिटी। ठीक, मोलालिटी कहां लिखें, छोटा एम, ये आप मोलालिटी को प्रिफर्ड करते हो ओवर मोलारिटी, यानी कैपिटल एम, और यहां पे छोटा एम। ठीक है जी, छोटे एम को प्रीफर किया जाता है बड़े एम के रिस्पेक्ट में, क्यों। तो इसका आंसर ये है, आप आंसर भी लिख लीजिए, बिकॉज मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर।
बट वेयर एज या वेयर एज लिख के मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड व्हेनेवर टेम्परेचर चेंजेस मोलैरिटी वैल्यूज आल्सो चेंजेस, दैट्स व्हाई मोलैरिटी प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। ठीक है, अब इसको हिंदी कर देते हैं कि आप लैब में गए और लैब में आपने सपोज करो H2SO4 है, उसकी आपने मोलैरिटी निकाली। ठीक है, मोलैरिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे निकाली। ठंड का टाइम है तो चलो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपकी लैब का, आपने निकाला मोलैरिटी। अब गर्मियों में आप आओगे तो गर्मियों में वहां का टेम्परेचर 40 या 50 तक पहुंचेगा। आप मोलैरिटी उसका चेक करना, चेंज हो चुका होगा, जो वैल्यू आप लिख के गए थे वो वैल्यू नहीं होगी, कुछ और वैल्यू होगी। वेयर एज अगर आपने मोलैलिटी निकाला होता 15 डिग्री पर और फिर आप गर्मियों में आओ 50 डिग्री पे निकालो, दोनों पे आपको सेम वैल्यू मिलेगी। और अगर वैल्यू सेम मिलेगी तो आगे जो न्यूमेरिकल्स करोगे उसमें भी आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी और आपका जो वेरिएशन आएगा वो नहीं आ पाएगा, है ना, वेरिएशन नहीं आएगा इस केस में, इसीलिए मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं। अब हम एक छोटी सी कोई वैल्यू लेके इस बात को प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये बात सच है या झूठ है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं भाई, बस ये लास्ट टॉपिक है फिर खत्म कर रहे हैं, वीडियो भी ज्यादा बड़ी बन गई आई थिंक। देखिए लेट सपोज एक बीकर ले लेते हैं और बीकर के अंदर मेरे भाई 990 ml H2O ले लेते हैं। ठीक है, 990 ml H2O ले लेते हैं और ये 25 डिग्री सेल्सियस की कहानी ले लेते हैं और इसके अंदर लेट्स से 32 ग्राम CH4 ले लेते हैं। ठीक है, वीडियो में दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने वैसे लिख दिया है इसको, चलो ठीक है, समझ तो रही हो ना। 32 ग्राम CH4 मैंने लिखा हुआ है ऊपर, 32 ग्राम CH4 आपने डाला। अब जैसे कोई मटका होता है, आपने कहानी पढ़ी होगी कि मटका है उसमें पानी कम था तो कौवे ने पत्थर डाला और पानी का लेवल ऊपर आता है ना। वैसे ही अगर ये 990 ml था, 32 ग्राम CH4 डालोगे तो थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम हाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, लेट सपोज कि यहां तक तो जो था, यहां तक तो 990 ml था H2O वाला। ठीक, और फिर मैं जो CH4 की वजह से वॉल्यूम बड़ा होगा उसको येलो कलर से कर देते हैं। लेट सपोज इतना बढ़ गया, ये आपका CH4 की वजह से बढ़ा है, तो इसको भी एक वैल्यू दे देते हैं। और लेट सपोज ये 10 ml है ना, ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा, बस मान लेते हैं कि 10 ml है। अब आपको इसका मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों निकालना है। और एक चीज और, 25 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी पानी की 1 ग्राम पर ml आप लेके चले, कि वैल्यू मैंने आपको दे दी, इसको लेके चले और देखें कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है, वहां हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, फटाफट कर लेते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट करें। चलो पहले क्या निकालें बताओ, मोलैरिटी निकालोगे या मोलैलिटी निकालोगे? चलो कुछ भी निकाल लेते हैं, मोलैलिटी निकाल लेते हैं, छोटा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिख लो, GM mm मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, इनटू 1000, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब GM कितना है मेरे भाई, गिवन मास कितना है, तो आप देखें 32 ग्राम CH4 आपने डाला है तो 32 लिख दें यहाँ। ठीक है, मोलर मास CH4 का कितना होता है, 16 लिख दिया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो भाई आपको 990 ml H2O दिया हुआ है मेरे भाई, ये वॉल्यूम है, आपको मास रखना है यहाँ पे। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, ये देखो डेंसिटी ऑफ वाटर यानी ये डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा। कैसे आएगा, आप यहां लिख सकते थे कि डेंसिटी ऑफ H2O इज इक्वल टू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O। अब मास ऑफ H2O की जगह पे ये वॉल्यूम यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख रहा हूँ डायरेक्ट, पानी नहीं लिख रहा, मतलब यहाँ पानी है, पानी नहीं लिख रहा। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1, वॉल्यूम कितना है मेरे भाई 990। तो आप जरा ध्यान से देखें तो ये कितना आ जाएगा, 990 ग्राम ही आ जाएगा। ठीक है, 990 ग्राम पानी। अब ये वैल्यू आप वहां पुट कर दीजिए, 990 इंटू, क्योंकि ये ग्राम में है बेटा और हमें केजी में रखना होता है तो ऊपर आप 1000 रखेंगे ही रखेंगे। अब आप इसे सॉल्व करें तो ये 2 बार में जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.020 मोलैलिटी। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन, 2.020 के आसपास इसकी मोलैलिटी आ जाएगी। अब अगर मोलैलिटी पूछता आपसे बेटा, मोलैरिटी, तो वही फॉर्मूला लिखते हैं GM 1000 अपॉन में mm और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेकिन ml में। आई होप आपको समझ आ गया फॉर्मूला। देन पुट द वैल्यूज, GM कितना है 32, यहाँ पे 16, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप देखो भाई 99 ml पानी की वजह से था, 10 ml इसकी वजह से था, दोनों को जोड़ोगे तभी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, ये तो सॉल्वेंट का था और 10 ml सॉल्यूट का था, जोड़ोगे तो कितना आएगा 1000 ml। तो 1000 ml आप यहाँ पुट कर दीजिए, 1000 आप ऊपर भी पुट करेंगे क्योंकि ये ml में होता है तो ऊपर 1000 लिखते हैं, 1000 से 1000 कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा
और आप देखें 2 मोलैलिटी आंसर आ गया, 2 मोलैलिटी और 2.020 मोलैलिटी। आराम से आप चेक कर लीजिए, है ना, केस आराम से देखिए, यहाँ से समझ लीजिए। अब इसको थोड़ा कंडीशन को चेंज करता हूँ और देखिए आंसर में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं येलो बॉक्स में बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसको दोबारा से अभी देखना है, तो सीधा नजर हमारी इस आंसर पे जाए, इसलिए चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं स्क्रीन चेंज करके जरा कंडीशन को चेंज करता हूँ, है ना, इसको 1 मिनट, ये अगला टॉपिक की वो आ गई स्लाइड। चलो, अब आपका 50 डिग्री मैंने तापमान कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस। केस वही सेम है मेरे भाई, यानी फिर से आपने पानी लिया, ठीक है, और पानी लिया तो पानी में आपका वजन अभी कितना आया था, 990 ग्राम वाटर आया था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चाहे 50 डिग्री हो चाहे 100 डिग्री हो, जितना मास पहले लिया था उतना ही मास आपको अब भी लेना है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे लिख लें 990 ग्राम H2। आपको जरूर लग रहा होगा कि सर पहले तो आपने ml लिया था पानी का, अब आप ml क्यों नहीं ले रहे बेटा, क्योंकि अब ml चेंज हो चुका होगा। कैसे चेंज हुआ होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ध्यान से सुनिए। 50 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी पानी की कम हो गई होगी, 0.9 ग्राम पर ml इसको ले लेते हैं, फॉर टाइम बिंग इतनी वैल्यू इसको ले लेते हैं कि 0.9। अब कैसे चेंज हुआ था वो थोड़ा सा आप देखो कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बढ़ेगा तो ज्यादा जगह घेर रहे हैं, ज्यादा जगह घेर रहे हैं तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है भाई, फिर से बता देता हूँ, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे तो उनके बीच का स्पेस बढ़ गया, उसी को आप वॉल्यूम कहते हैं, तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ये इनवर्सली रिलेशन आपको दिख रहा होगा, इसीलिए डेंसिटी यहाँ पे कम लिखी है मैंने। क्लियर, और केस वही है कि आप इसमें 32 ग्राम CH4 लिख रहे हैं, केस वही है मेरे भाई। अब जैसे आपने इसमें लिया तो वापस से वही मटके वाली कहानी है कि जैसे CH4 डाला होगा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया होगा, और लेट इट बी कि ये 10 ml बढ़ा है ना, इतना हम मान के चल लेते हैं, एज्यूम करना पड़ेगा तभी तो वैल्यूज निकलेंगी। चलो ये चीज हो गई। अब यहां से आप एक काम करो, पहले आप वॉल्यूम ऑफ H2O निकाल लो, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी आगे। वॉल्यूम ऑफ H2O कैसे आएगा, मास ऑफ H2O अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2O। तो मास कितना है 990, डेंसिटी कितनी है 0.9, हटा के ऊपर 10 कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो 1100 ml आ जाएगा पानी का वॉल्यूम। पानी का वॉल्यूम 1100 ml है, 10 ml आपका CH4 का है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, दोनों को जोड़ देना, तो यहीं पे कहीं जोड़ देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O। तो 10 ml इसका था और H2O का कितना वॉल्यूम आया 1100 ml, तो ये आ गया बेटा 1110 ml सॉल्यूशन। आराम से आप देख लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने कैसे निकाला। और अब आप चलिए अपने टॉपिक पे फटाफट फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था भाई, GM अपॉन में MM, और मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। GM कितना है भाई 32, मोलर मास 16, मास ऑफ सॉल्वेंट, भाई मास ऑफ सॉल्वेंट तो आपने 990 ग्राम ही लिया है, पहले भी वही लिया तब भी वही लिया है 990 ग्राम, इनटू में 1000। तो आप देखें ये वैल्यूज तो सारी सेम ही है, अभी पहले सॉल्व किया था मोलैलिटी, वही तो वैल्यूज है, तो ये सॉल्व करके आएगा वापस से 2.020 मोलैलिटी। बट अब अगर मोलैलिटी निकालते आप, GM अपॉन में 1000 और MM इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, ऑब्वियसली ml में लेंगे, तभी तो ऊपर 1000 लिया होगा। अब आप जरा सॉल्व करिए, तो भाई ये 32, यहाँ पे 16, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो बेटा इतना लिखा है 1110, ठीक है, और ऊपर आपने 1000 कर दिया। अब आप इसे काटा पीटी करिए, तो ये देखिए ये 2 आ गया, और 2 को 1000 से करोगे तो 2000 आ गया, और जब 2000 करोगे यहाँ पे 1110 करोगे, तो अगर ये 1000 होता तब तो ये 2000 है, तो 2 बार में आंसर आता, मतलब कट के 2 आता, पर ये 1000 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये 2 टाइम नहीं जाएगा, और इसका आंसर 1.9 करके समथिंग आएगा। तो आप चेक करिए, मैं इसको येलो बॉक्स पे पहले करूं, उसके बाद चेक कराता हूं आपको। इसको यहां से बंद करिए, इसको यहां से बंद करिए, अब चेक करिए आपका मोलैरिटी 50 डिग्री पर 1.9 आ रहा है, इसको व्हाइट से लिखे वापस, 1.9 समथिंग है, ठीक है, और मोलैलिटी देखो 2.020, जबकि पीछे देखो
जब 25 डिग्री सेल्सियस था तब भी मोलैलिटी सेम आया था, और मोलैलिटी देख लो। हाँ, मैं जानता हूँ कि ज्यादा वैल्यू में फर्क नहीं आ रहा, बट फिर भी चेंज देखो, यहां से तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया। इसीलिए मोलैलिटी को प्रिफर्ड किया जाता है ओवर मोलैलिटी। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई। अब आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम जो है सारे कंसंट्रेशन टर्म हो गए हैं, रिलेशनशिप्स इनके बीच में स्टैब्लिश करेंगे कि वेट बाय वेट दिया है तो वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वेट बाय वेट दिया है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, वेट बाय वेट दिया है तो मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड सो ऑन। 7 तरीके के रिलेशनशिप्स हैं, वो सारे हम कवर अप करेंगे। टुकड़ों में करेंगे ताकि लंबी वीडियो ना बने। हाँ, एक टॉपिक और रह गया है, पीपीएम एंड पीपीबी, पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो हम पीपीएम और पीपीबी को अगली किसी वीडियो में कवर अप कर लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।